दिया सीपीयू से एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस, सिलेक्ट कर लिया हमने अनदर प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। अब क्या होता है कि जो हमने एक प्रोसेस को एक प्रोसेस मान लो चल रहा था, P0 एक प्रोसेस है, वो अपनी रनिंग अपना एक्टिव स्टेट में था, वो चल रहा था प्रोसेस, हमने उसको चेंज कर दिया P1 के साथ। कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी उसको हमने चेंज कर दिया P1 के साथ, अब P1 चल रहा है। अब इस चीज़ को डिसाइड कौन करेगा कि हमने स्विच क्यों किया? तो इस चीज़ को डिसाइड होती है प्रोसेस शेड्यूलिंग। इस चीज़ को डिसाइड करती है प्रोसेस शेड्यूलिंग कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स। ये वही पुराने वाले टॉपिक्स आ गए जिसके अंदर शेड्यूलर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स वो होते हैं जो जॉब शेड्यूलर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म सीपीयू शेड्यूलर्स और मीडियम टर्म आपके प्रोसेस शेड्यूलर्स। सो स्पीड इज लेस जो होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है, शॉर्ट टर्म में स्पीड फास्ट होती है, मीडियम टर्म में स्पीड होती है बिटवीन दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म जो है वो कंट्रोल करती है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में। इट प्रोवाइड्स द लेसर कंट्रोल। शॉर्ट टर्म कम कंट्रोल प्रोवाइड करती है और मीडियम टर्म क्या करती है, इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो इट हैज़ मिनिमम टाइम शेयरिंग सिस्टम। सबसे कम टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है लॉन्ग टर्म का, और सबसे जो इट हैज़ द मिनिमम टाइम शेयरिंग सिस्टम वो शॉर्ट टर्म का, और इट इज़ द पार्ट ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज मीडियम टर्म। सो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज, क्या क्या क्राइटेरिया है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का? तो सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू की यूटिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू की यूटिलाइजेशन, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा सीपीयू बिजी रहेगा उतना ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होएगी। सीपीयू यूटिलाइजेशन में रेंज फ्रॉम 0 to 100%, 100 और 90 और 80%। सो सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो होती है वो रेंज होती है उसकी 0% टू 90, 80 और 100% के बीच में। थ्रूपुट क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट और कंप्लीट बाय द सीपीयू। जितने प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं सीपीयू के इन अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेसेस। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम, जितना पूरा टाइम लगा एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड वेटिंग इन रेडी क्यू। वो टाइम जो प्रोसेस स्पेंड करता है आपका रेडी क्यू के अंदर, उसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। मतलब कि वो वेट कर रहा है कि कब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और टर्मिनेट किया जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर फ्रॉम व्हेन a request was submitted until the first response is produced। ये जो होता है ये वो वाला टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम वो वाला टाइम होता है जब रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट होगी, हमने रिक्वेस्ट दे दी कि प्रोसेस चलेगा, जो और फर्स्ट जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो आता, जब तक पहला रिस्पॉन्स आता है उसके बीच का टाइम को हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम थ्रूपुट, मैक्सिमम मिनिमम वेस्टिंग टाइम एंड मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, अंडर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वंस द सीपीयू हैज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, एक बार सीपीयू जो है उसको एलोकेट कर दिया हमने प्रोसेस को, द प्रोसेस कीप्स द सीपीयू, प्रोसेस अपना सीपीयू यूज करेगा अंटिल इट रिलीज द सीपीयू आइदर बाय टर्मिनेटिंग, और तब तक यूज करेगा जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता, और स्विच टू द वेटिंग स्टेट, और स्विच नहीं हो जाता किसी वेटिंग स्टेट के अंदर। दिस शेड्यूलिंग मेथड इज यूज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1। ये शेड्यूलिंग मेथड जो है वो यूज़ हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1 के अंदर, एंड बाय द एप्पल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल के जो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग द टास्क आर यूजली डिजाइन असाइंड विद प्रायोरिटीज। जो हमारे पास प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है उसके अंदर जितने भी टास्क होते हैं हम उनको हम उनको असाइन कर देते हैं प्रायोरिटीज को। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि कौन सबसे ज़्यादा
प्रायोरिटी पे है, मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है. So at time it is necessary to run a certain task that has a high priority before another task. Although कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग वो वाले टास्क परफॉर्म करें जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो दूसरे टास्क से. ऑल्दो इट इज़ रनिंग, चाहे वो रनिंग प्रोसेस में क्यों ना हो, हम लोगों को प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को पहले रन करना पड़ता है. Therefore, the running task is interrupted for some time and resumed later when the priority task has finished its execution. So इसके अंदर क्या होता है कि जो रनिंग टास्क हैं वो उनको हम इंटरप्ट कर देते हैं और उनकी जगह हम लोग स्विच कर देते हैं प्रायोरिटी वाले टास्क को. फिर ताकि पर उनके लिए उनको जो रनिंग प्रोसेस है उनको वेट करना पड़ता है. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? टू डिसाइड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट पहले होएगा और कौन सा एग्जीक्यूट लास्ट में होएगा, टू अचीव मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन. सो बेसिकली हमारे पास जो काम है वो है ताकि हम अपने सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. हम लोग अपने सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 15% करते हैं यूजुअली, पर अगर हम अपनी सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उससे हमारे पास काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे. तो अगर जो हम लोगों को ये डिसाइड अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और कौन सा प्रोसेस लास्ट में चलेगा, तो उससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन में इंक्रीज हो सकती है. कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डिफाइंड सम एल्गोरिदम फॉर दे आर, और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कुछ एल्गोरिदम डिफाइन किए हैं. वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. सो सबसे पहले आता है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. इन FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर, एज द नेम सजेस्ट, द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट, जैसे कि इसका नेम है उसके अंदर द जो प्रोसेस आपका सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होएगा. और वी कैन से दैट द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सीपीयू एलोकेटेड फर्स्ट, जो सीपीयू को एलोकेटेड करने सीपीयू पे एलोकेट होने के लिए जो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. दिस इज़ यूज्ड इन बैच सिस्टम. ये जो प्रोसेस है, ये जो शेड्यूलिंग है, ये बैच सिस्टम के अंदर यूज़ होती है. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है टिकट काउंटर. टिकट काउंटर पे जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले टिकट मिलती है. सो एडवांटेजेस ऑफ FCFS इज सिंपल, इजी एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो पहले आया वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया. डिसएडवांटेजेस ऑफ FCFS इज द प्रोसेस रन अनटिल इट फिनिश, जो प्रोसेस है वो तब तक चलेगा जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता, दूसरे प्रोसेसेस को उसके लिए वेट करना पड़ेगा. थ्रूपुट इज नॉट एफिशिएंट, जो थ्रूपुट है वो उसकी पूरी नहीं आती. सो इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल सिस्टम्स, जो स्मॉल सिस्टम्स हैं उनके लिए उनमें यूज़ होता है. सो कन्वॉय इफेक्ट क्या होता है आपके पास? कन्वॉय इफेक्ट इज अ सिचुएशन. कन्वॉय इफेक्ट एक सिचुएशन होती है वेयर मैनी प्रोसेसेस हु नीड टू यूज अ रिसोर्स, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जिनको रिसोर्स की यूज़ करना है फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ छोटे से टाइम के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको रिसोर्स को यूज़ करना है थोड़े कम टाइम के लिए, पर उन रिसोर्स को किसी बड़े प्रोसेस ने ब्लॉक किया हुआ है और लार्ज टाइम के लिए, तो उसको हम कहते हैं कन्वॉय इफेक्ट. सो न्यूमेरिकल्स क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस P0, P1, P2 एंड P3 बाय FCFS एल्गोरिदम. इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास चार प्रोसेस हैं P0, P1, P2 एंड P3. अराइवल टाइम इनका है 0, 1, 3 एंड 5. नेक्स्ट बस टाइम है आपका 10, 6, 2 और 4. अब क्या होता है कि FCFS होता है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होएगा. तो सबसे पहले है आपका P0, फिर P1, फिर P2 एंड फिर P3. अब P0 का जो अराइवल टाइम है वो है आपका 0 और नेक्स्ट बस टाइम है आपका 10. तो इसके अंदर जो आपका P0 है, अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बस टाइम है वो है आपका 10. मतलब कि जब उसका टाइम 10 हो गया तो वो अपनी एग्जीक्यूट कर गया. फिर उसके बाद आता है आपका P1. P1 की हमारे पास यहाँ पे 16 लिखा हुआ है
और जबकि उसका नेक्स्ट बर्स्ट टाइम है आपका 6। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोसेस